अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूईटी ई कैट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और अभी तक उनकी प्रिपरेशन सही तरह से नहीं, दिन थोड़े रह गए हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक प्लान बनाता हूँ, आपको एक वे बताता हूँ कि आप लोगों ने ये जो 15 डेज़ रह चुके हैं इनके अंदर आप लोगों ने कैसे प्रिपरेशन है। ये वैसे भी वीडियो बड़ी हेल्पफुल है यूईटी ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रिपरेशन थोड़े वक्त में मैक्सिमम कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अब अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो अभी तकरीबन राउंड अबाउट 15 तक डेज रह गए हैं यूईटी के टेस्ट के अंदर, या जितने भी दिन रहते हो आप लोगों ने उसको प्लान कर लेना है, अपनी डिवीजन कर लेनी है कि हमने सब्जेक्ट वाइज उनको आपने डिवाइड कर लेना है उन डेज़ को। इतने दिन मैं फिज़िक्स को दूंगा, इतने दिन केमिस्ट्री को, इतने दिन केमिस्ट्री बायो या मैथ को, इस तरह करके आपने डेज़ को डिवाइड कर लेना है सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर दूसरा ये कि आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल रेलेवेंट होना चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट बुक्स पंजाब की, क्योंकि ज़्यादा आप लोगों का जो यूईटी का टेस्ट है वो तकरीबन सारा पंजाब बोर्ड में से ही आता है, पंजाब टेक्स्ट बुक में से। और पास्ट पेपर आप लोगों के पास होने चाहिए। मैंने एक पूरी पास्ट पेपर के ऊपर वीडियोस की सीरीज़ अपलोड की हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो नस्ट एनईटी प्रिपरेशन के नेम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर मैंने यूईटी और एनईटी इनके पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस पैटर्न पे उन्होंने मैथ फिजिक्स के क्वेश्चंस आते रहे हैं पास्ट ईयर के अंदर। और उसके बाद अगर मैं अब आपको बताऊं, पहले मैं आपको एक जर्नल ओवरव्यू बताता हूं कि आप लोगों ने कैसे बेसिक पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं कि आपको पास लेआउट एक बनाता हूं, फिर मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज बताता हूं। फिर ये है कि आपने बेसिक के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे आप फिजिक्स या मैथ है तो अगर आपको फार्मूलाज ही नहीं आते, बेसिक डेफिनेशन के नहीं पता, तो आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे। तो बेसिक आपने अपनी बेसिक के ऊपर फुल फोकस रखना है। जैसे फिजिक्स है तो उसके सारे फार्मूलाज, एंड वाली समरी, बेसिक डेफिनेशंस, हर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह अगर मैथ है तो मैथ के फार्मूलाज और जो एक्सरसाइज के स्टार्ट में जो कुछ लिखा होता है, जो डेफिनेशंस होती हैं, फार्मूलाज या छोटी छोटी एग्जांपल्स होती हैं, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। फिर मैक्सिमम आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। पहला जिस चीज़ पे आपने फोकस रखना है कि एक दफ़ा आपका गो थ्रू हो, फर्स्ट ईयर सारी आप लोगों ने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। ज़ाहिर है अब आपने वो पढ़ी हुई भी है, उसमें आपको कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, और सेकंड ईयर भी। और दूसरा, जो चीज़ें अभी आपको आती हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें कि आपकी रिवीजन लग जाए, बजाय इसके कि अभी तक जो चैप्टर्स आपको नहीं आते आप उनके चक्कर में रिवीजन भी ना लगा सकें। जो चीज़ें आपको आती हैं ज़्यादा आपने उनके ऊपर फोकस रखना है। फिर आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो एक दफ़ा रिवीजन होनी चाहिए, ताकि आपका गो थ्रू होगा, बेसिक आपको पता होगी, आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी डील कर लेंगे। और अगर आपकी रिवीजन ही नहीं लगी हुई, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस किए जा रहे हैं और एक चैप्टर के आप 80-80 70-70 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाकी आपके पास रिवीजन का टाइम ही नहीं बच रहा, तो प्रैक्टिस आप इतनी करें कि हर चैप्टर में से 15 to 20 एमसीक्यूज इनफ हैं। बाकी ये है कि अगर आप एक दफ़ा आप जब चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, टाइम बच जाता है, तो उसके बाद फिर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस और कर लें। और दूसरा एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो एमसीक्यूज़, तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर रखें। आप लोग साथ टाइमर सेट कर लिया करें कि अगर मैं 30 एमसीक्यूज़ मैथ या फिजिक्स के अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मैंने ये 30 मिनट्स के अंदर करने हैं। तो टाइम का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है। अब मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट वाइज गाइड करता हूँ। फिजिक्स के अंदर छोटे छोटे स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल्स पे फोकस रखें। सारे चैप्टर के जितने भी चैप्टर वाइज आप लोग फार्मूलाज की एक लिस्ट बना लिया करें, और जितनी भी बेसिक डेफिनेशन है उनको पढ़ लिया करें। साइडेड टेबल देख लेने हैं और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपने देखने हैं कि उनके अंदर किस तरह से फार्मूला अप्लाई हो रहा है। बाकी वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि मेन मेन चीज़ें हाईलाइट्स करें, फार्मूलाज डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, और साथ साथ आपने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते जाना है टाइमर के हिसाब से। और ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी नहीं, अब एक चैप्टर में आपने प्रैक्टिस करने लग जाना कि बाकी चैप्टर्स की रीडिंग का आपके पास, रीडिंग मीन्स कि मेन मेन कॉन्सेप्ट्स देखने का आपके पास टाइम ही ना बचे। दूसरे नंबर पे मैथ आता है। मैथ का आप लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, पहले तो एक चैप्टर के आपको फार्मूलाज आने चाहिए, फार्मूलाज लिख लें या वैसे ही याद कर लें। फिर जो आपके बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते थे उनको आप देखें कि वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू सिर्फ इनकी ही आपने प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल छोटी छोटी एक्सरसाइजेज के स्टार्ट में गिवन होती हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और ज़्यादातर फिर यूईटी के टेस्ट में ये होता है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन में दे देते हैं, तो वो फिर शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं। मैंने अपने चैनल के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है शॉर्ट ट्रिक के नेम से मैथ के, तो उनको आप ज़रूर देखें। और फिर मैंने मैथ के जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं मैंने ये लेक्चर्स इनके अपलोड किए हुए हैं, तो वो आप लोग ज़रूर वहाँ से देख लें। अभी चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं,
तो ई कैट मैथ लेक्चर सीरीज़, ई कैट एनईटी मैथ लेक्चर सीरीज़ के नेम से प्लेलिस्ट होगी, तो वहाँ से आप देखेंगे तो आप लोगों को जिस तरह आप सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर 6 है उस पे आप फोकस रखें, उसमें से ज़्यादा पोर्शन आता है। एनालिटिकल ज्योमेट्री जो सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर 4 है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूईटी के अंदर हैं उनके ऊपर भी मैंने एक अलग से बनाई हुई है वीडियो, वो भी आप देख लें ताकि आपको पता लग जाए कि मेन मेन टॉपिक कौन कौन से हैं, किधर किधर से किन एरियाज़ में से यूईटी वाले ज़्यादा पूछते हैं। और अगेन वही बात, एग्जाम्पल छोटी छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइजेज के ज़रूर देखने हैं। केमिस्ट्री और बायो, इसका आप लोगों ने क्या कम करना है, मैं इसकी ज़्यादा जिस तरह बोर्ड के पेपर में आपके एमसीक्यूज आते थे बायो के उसी पैटर्न पे होंगे। केमिस्ट्री के लिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन ज़रूर देखनी है कि कौन कौन सी रिएक्टेंट्स किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बना रही हैं। मेन मेन पॉइंट उसी तरह आप लोग हाईलाइट करें। और अगर आप हो सके तो जो पंजाब बोर्ड के एमसीक्यूज हैं चैप्टर वाइज, वो आप लोग ज़रूर देख लें। और केमिस्ट्री के भी आपको पता होने चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जिनमें से वो ज़्यादा पूछते हैं। तो वो मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, उसको मैं एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा, वो आप लोगों ने देख लेने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। इंग्लिश के ऊपर कोई ऐसा सच आपको सेपरेट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, 2 से 3 कॉम्प्रीहेंशन बस देख लें। तो ये अब नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तो 8-9 तकरीबन सब के इसमें से एमसीक्यूज ठीक हो जाते हैं आउट ऑफ 10। तो ज़्यादा बस यही है कि आप लोगों के पास अब टाइम थोड़ा है, तो आपने डिसिप्लिन रहना है, यानी कि जो भी आपने एक रूटीन बनानी है उसके अंदर रेगुलरिटी रखनी है। और ये भी नहीं कि आप पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात लगे हुए हैं विदाउट एनी ब्रेक, तो साथ आपने ब्रेक ज़रूर अंदर रखनी है। और उस हिसाब से एक टाइम टेबल, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सब्जेक्ट वाइज डेज डिवाइड कर लें और फिर बस लग जाएं, डिसिप्लिन्ड हों के, यानी रेगुलरिटी रखें। और आप लोगों ने अंदर ब्रेक डाल के, स्टडीज़ के अंदर ब्रेक रख के आप लोग काम करते जाएं, इंशाल्लाह प्रिपेयर कर जाएंगे। अगेन अब मैं वही बात कर रहा हूँ, बेसिक पे फोकस रखें। आपको फार्मूलाज, डेफिनेशन, मेन मेन चीज़ें सारी एक दफ़ा आपकी गो थ्रू होनी चाहिए। तो वो ज़्यादा उन्होंने थिंकिंग एबिलिटी आपकी देखनी होती है, वही चीज़ होती है, सिर्फ वो उसके कॉन्सेप्ट को स्टेटमेंट बेस पे या कोई छोटा सा न्यूमेरिकल बना के उसकी बेस पे पूछ रहे होते हैं। और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पक्के होंगे तो इंशाल्लाह आप ये कवर कर जाएंगे, कोई ऐसा ये मुश्किल चीज़ें नहीं है। और बाकी जो बच्चे भी नस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर लें। हमने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया हुआ है नस्ट NET 3 की प्रिपरेशन के लिए। बड़ा ये ज़बरदस्त सेशन है जिसके अंदर आप लोगों को पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जा रहे हैं, एंड पे आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे और थोड़े वक्त में मैक्सिमम आप लोगों को प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। तो नस्ट के अंदर जो बच्चे जाना चाहते हैं वो इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें, ये हाईली रिकमेंडेड है। बाकी आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में चले जाएँ तो वहाँ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा UET E कैट के रिलेटेड मटीरियल मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।